बच्चों आज का टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, मैं अभी एक बार आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर भी हमें लैपलेस इन्वर्स ही निकालना होता है, तो यहाँ पे हम लैपलेस इन्वर्स निकाल रहे हैं 1/s प्लस ए एस प्लस बी। एफ एस इज 1/s प्लस ए, जी एस इज 1/s प्लस बी। ठीक है, अब इधर सबसे पहला काम इन दोनों के लैपलेस इन्वर्स निकाल लेंगे। अब एफ एस का लैपलेस इन्वर्स अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा एफ टी, और इसका लैपलेस इन्वर्स करते हो तो ई रेज टू पावर माइनस ए टी। इसका लैपलेस इन्वर्स करते हो तो जी टी, और इसका करते हो तो ई रेज टू पावर माइनस बी टी। अब इसका मुझे कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से लैपलेस इन्वर्स निकालना है, तो कॉन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आपने इसका लैपलेस निकालना है तो जीरो से लेके टी तक एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। एफ यू का मतलब एफ टी के अंदर जहां पे टी है वहां पे यू लिख दो, ई रेस पर माइनस ए यू। जी टी माइनस यू, जी एक्स के अंदर जहां पे टी है वहां पे टी माइनस यू डी यू लिख दो। अब इधर क्या होगा, ई रेस टू पावर माइनस ए यू, ई रेस टू पावर माइनस बी टी, ई रेस टू पावर बी यू। अब यहाँ पर क्या होगा, ई रेस टू पावर क्या कर देंगे बच्चों, इधर ई रेस टू पावर माइनस बी टी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी यू, डी यू का मतलब हम यू का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाहर, जीरो से टी ई रेस टू पावर बी माइनस ए यू डी यू। अब ई रेस टू पावर माइनस बी टी ई रेस टू पावर बी माइनस ए यू अपॉन बी माइनस ए, ज़ीरो से लेकर टी। अब कितना आएगा, ई रेस टू पावर बी टी बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर बी माइनस ए टी ई रेस टू पावर ज़ीरो पुट करा। ठीक है, अब यहाँ पे देख के बताओ बच्चों, जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 1/b माइनस ए, दिस इज बी टी माइनस ए टी माइनस बी टी, और ई रेस टू पावर माइनस बी टी 1/b माइनस ए, ई रेस टू पावर माइनस ए टी ई रेस टू पावर माइनस बी टी। द रिक्वायर्ड आंसर, नेट आंसर इज 1/b माइनस ए e raised to power minus 80 e raised to power minus bt, the required answer. This is the required answer. Any doubt? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? दोबारा सुन लो एक बार, पूरा क्वेश्चन शुरू से बता देता हूँ। वन मोर टाइम सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 1/s प्लस ए एंड s प्लस बी। ठीक है, और हमें इसमें क्या निकालना है, इसका लैपलेस इन्वर्स निकालना है। अब लैपलेस इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप इसमें 1/s प्लस ए को एफ एस मान लेंगे और जी एस मान लेंगे 1/s प्लस बी को। अब इधर एफ टी ई रेज टू पावर माइनस ए टी, जी टी ई रेज टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, जीरो से लेके टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ये लैपलेस का फॉर्मूला है। नाउ जीरो से लेके टी ई रेज टू पावर माइनस ए यू, एंड टी की जगह पे टी माइनस यू, ई रेज टू पावर माइनस ए यू ई रेज टू पावर माइनस बी टी माइनस यू डी यू। अब इन्हें मल्टीप्लाई करा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाहर, ई रेज टू पावर बी माइनस ए यू डी यू। इसका इंटीग्रेशन ई बी माइनस ए यू अपॉन बी माइनस ए, जीरो से लेके टी
ई बी टी बाहर, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अंदर मल्टीप्लाई करा, द रिक्वायर्ड आंसर, द रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट? द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट हो बच्चों बता दो। एनी डाउट? नो डाउट? बच्चों कोई डाउट नहीं है? किशोर इज सेइंग नो डाउट। कमल कोई डाउट? सुमन कुमार गुप्ता कोई डाउट? सुमन कुमार गुप्ता इज सेइंग नो डाउट। सबको समझ आ गया? सुमन कुमार गुप्ता, कमल, केशव थापा, किशोर कुमार राजा, लैम्डा, मैंगलम, प्रभाकर, पूजा, राकेश कुमार, ऋषभ राज, रोहित कुमार, सागर, शशि रंजन, सोनिया, शिवम, क्लिंजित, विशाल रे। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। नो डाउट? किशोर इज सेइंग नो डाउट। ओके, सबको समझ आ गया फाइनली? सोनिया आपको समझ आ गया बच्चे? सोनिया यू अंडरस्टूड? विशाल रे, अजय नांदल, सोनिया, एवरीवन टेल मी। यस प्रांजल, मेलंगम, वैलेंटिना, वैलेंटिना आपको समझ आ गया? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात, मेन थिंग इज दैट एफ एस 1/s से सपोज कर लो, वन मोर फंक्शन जी एस 1/s प्लस बी, लैपलेस इनवर्स। नाउ लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस, one t is replaced by u, other is replaced by t minus u, this is au, this is t minus u, 0 से लेके t मल्टीप्लाई करा। आई डोंट वांट e raised to power minus bt function, take it outside as it is. Now e minus au bu du common, integration upper limit minus lower limit, the required answer, upper limit minus lower limit, the required answer. Any doubt? Any doubt? No doubt? Okay, can I rub this? क्या बच्चों मैं रब कर दूं इसको? कैन आई रब दिस? ओके, नो डाउट। वन अपॉन एस, एस स्क्वायर 4 स्क्वायर। यस बच्चों, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए और मुझे लैपलेस इनवर्स निकालना हो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो हम कैसे निकाल लेंगे? बहुत ही आसान है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम,
सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक का नाम एफ एस, एक का नाम जी एस। एफ एस 1/s, जी एस 1/s² फोर स्क्वायर। ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। Laplace inverse ft 1 gt 1/4 साइन ऑफ, अब a अपॉन s² साइन ऑफ 80, साइन ऑफ 40 ft gt आने के बाद इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ u 1/4 साइन ऑफ 4u, साइन ऑफ 4u du 1/4 साइन ऑफ 4u du 1/4 साइन ऑफ 4u du। नाउ दिस इज ft, दिस इज gt और दिस इज साइन ऑफ 4u 1/4 0 से लेकर t du। एक को u लिखना होता है, एक को t माइनस यू। अब 1 का तो क्या लिखोगे आप, बस इसी को लिख दो u। ठीक है। अब साइन 4u का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि 1 का तो कुछ कर नहीं सकते ना हम, 1 तो कांस्टेंट, ये इंटू 1 हो जाएगा बस। तो अब साइन 4u का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4u अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 से t 1/4। ठीक है। अब -1/16 और यहाँ पे cos ऑफ 40 माइनस cos ऑफ 0, cos 40 माइनस cos ऑफ 0, cos 40 माइनस cos ऑफ 0, cos 0 1 माइनस 1/16, cos 40 माइनस 1 माइनस साइन बाहर 1 minus cos of 40 upon 16, the required answer. This is the required answer. -1 minus cos 40 upon 16. कोई doubt? Any doubt by anybody? Any doubt by anybody? बस बच्चे नया शुरू टॉपिक होगा इस लैपलेस को ख़त्म करके। कॉन्वोल्यूशन के बाद एक का टॉपिक और रह गया शायद, वो करा के आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। बच्चों कोई डाउट किसी को है? किशोर इज सेइंग नो डाउट। टुनटुन कह रहा है सब कुछ समझ आ गया, बस नया टॉपिक शुरू कर दो। सर एमएसटी में कितना आएगा? एमएसटी में जो मैं कराऊंगा वो सब आएगा। एमएसटी में जो कुछ मैं कराऊंगा वो सब आएगा। ठीक है। यस 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 सर, आंसर में प्लस में आएगा ना, आंसर प्लस में आएगा। हाँ, आपने अगर इसको उल्टा कर दिया तो आंसर प्लस में आ जाएगा। यस ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ करा तो बाहर माइनस आया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई डाउट? कर दूं रब बच्चों? फाइनली टेल मी, क्या मैं ये रब कर दूं? एनी डाउट बाय एनी बडी? केशव थापा बताओ, क्या रब कर दूं? कुमार राजा ओके। मिथुन पहले बोलते यार, रब करने के बाद बोल रहे हो। देखो पहले वाला पार्ट एक 1 का, आप लेट आए हो ना फिर तभी। 1/s का तो 1 आ गया था, एक साइन 40 आ गया था। इसमें करना क्या होता है, पहले दो f, अब अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उससे भी समझ आ जाएगा आपको। वाई आर यू सो लेट? इतनी लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो आप, बताओ पहले तो ये।
चलो एक ये कराया तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, पर ध्यान से समझना। एस स्क्वेयर लैपलेस इनवर्स निकालना है यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। फाइंड लैपलेस यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहला काम कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहला काम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मिथुन, एक एफ एस और एक जी एस। एफ एस 1/s², जी एस 1/s² प्लस a²। एफ एस 1/s², जी एस 1/s² प्लस a²। अब एफ एस भी आ गया, जी एस भी आ गया। एफ एस एंड जी एस आने के बाद एफ टी, इसका लैपलेस इनवर्स निकालो। 1/s² का एफ टी क्या होगा? इसका एफ टी होगा टी। और जी टी निकालना है, इसका भी लैपलेस इनवर्स निकालो। एस डोमेन से टाइम डोमेन में आना है, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करो। एंड ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए टी। 1/a साइन ऑफ ए टी, एफ टी टी, जी टी 1/a साइन ऑफ ए टी। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लैपलेस इनवर्स 1/s² इंटू में s²a²। एक फंक्शन को मान लो टी, दूसरे को मान लो, एक फंक्शन में मतलब कि फॉर्मूला होता है इसका 0 से लेके टी, एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब 0 से लेकर टी, एफ यू का मतलब जब यहाँ u पुट करेंगे t की जगह, एक जगह करना है, बेशक यहाँ कर लो, इधर u पुट कर लो तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ ए यू 1/a कॉन्स्टेंट आउटसाइड, और इस t की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस यू। मैंने इसको एफ यू मान लिया और इसको मान लिया एफ, इसको मान लिया जी। तो मर्जी, इसको मर्जी, एक को एफ मानना है एक को जी मानना है, हम अपने जैसे हमें कन्वीनियंट लगेगा। आप उल्टा ही मान लोगे तब भी कोई मतलब गलती नहीं है, एफ और ये जी। तो अब यहाँ पे मैंने इसको टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? यू, और जी टी यू टी माइनस यू में इस टी की जगह क्या आ जाएगा? टी माइनस यू डी। एक जी एस एक एफ एस, जी टी निकाल लिया, एफ टी निकाल लिया, एक टी की जगह यू लिख दिया और एक टी की जगह टी माइनस यू लिख दिया। ठीक है, अब एफ यू जी टी माइनस यू, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन में यू का रिस्पेक्ट करना है। आई लेट के अगर हम चलें, आई लेट को अगर मैं लेके चलूं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है और एल्जेब्रिक पहले आता है। तो इस एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब एल्जेब्रिक टी माइनस यू एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यू इज माइनस कॉज ऑफ ए यू अपॉन ए माइनस साइन इंटीग्रेशन। बताओ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ऑफ दिस। टी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम यू का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, माइनस यू का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन ए यू का माइनस के कॉज ए यू अपॉन ए। नाउ outside as it is 1/a t minus u cos of a u upon a माइनस साइन माइनस 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 3 माइनस हो गए तो क्या हो गया? प्लस माइनस 1/a कोस ऑफ ए यू का साइन ए यू अपॉन ए इंटीग्रेशन
0 से लेकर t तक, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या हुआ है, जहाँ ये हमने अभी इसके अंदर अब -1/a, इसको अलग रखा हुआ है ना, ओवरऑल रखा हुआ है बाहर, यस, -1/a। अब इन सब जगह जहाँ जहाँ u है वहाँ पे हम t पुट करेंगे। जब बच्चों तुम यहाँ पे t पुट करोगे, ठीक है ना, दिस इज u, जब तुम यहाँ टी पुट करोगे तो u की जगह टी पुट होगा, t में से t गया 0, पूरी टर्म 0, -1/a² साइन ऑफ 80, और माइनस में लोअर टर्म 0 पुट करो t की जगह। जब t की जगह 0 पुट होगा तो कितना आएगा बच्चों, t की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा, t की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा, देखो कितना आएगा, t की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे t की जगह अगर 0 पुट होगा तो -u cos ऑफ au/a माइनस u की जगह हमने क्या पुट करा, पहले t पुट करा, अब u की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो जब u की जगह 0 पुट करेंगे तो इतना आएगा। u की जगह जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, t/a cos 0 कितना होता है 1, और -1/a² साइन 0 0, तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी 0। पहले सब जगह पे u की जगह पे मैंने t लिखा, t - t 0, ये टर्म 0, फिर इधर t पुट करा, ये टर्म आ गई माइनस, अब u की जगह 0 पुट करा तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 पुट करके t/a/1, और यहाँ u को 0 पुट किया तो 0। अब इधर -1/a² साइन ऑफ 80 और -t/a, द रिक्वायर्ड आंसर, -t/a -1/a² साइन ऑफ 80, द रिक्वायर्ड आंसर, द रिक्वायर्ड आंसर, ये वाला आपका आंसर आ गया। द रिक्वायर्ड आंसर, एनी डाउट, द रिक्वायर्ड आंसर। किसी का कोई डाउट हो तो बता दो बच्चों, एनी डाउट बाय एनीबॉडी। सर राजा को उसका बर्थडे विश कर दीजिए। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे राजा जी, कुमार राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई वॉज इन अनदर क्लास, ओके, यस बच्चों समझ आया सबको। एक एक पोर्शन को लैपलेस इनवर्स निकाल लिया, टी इसका लैपलेस इनवर्स निकाल लिया, 1/s² s² + a², और यहाँ पर टी पुट हुआ, ठीक है, इधर आपने t - u पुट कर दिया, इधर u पुट हुआ, इधर t - u हुआ, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मल्टीप्लाई किया, 0 से लेके t की लिमिट पुट करी किसमें, u में, u के अंदर every u is replaced by t माइनस every u is replaced by 0, पहले u की जगह t आया, माइनस u की जगह 0 आया, और ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों कोई डाउट किसी को है तो बता दो। नो डाउट, बच्चों कोई डाउट नहीं है किसी को? एनी डाउट? कोई डाउट?
नो डाउट। बच्चों मैं आपको आज लैपलेस की, मुझे याद दिला देना कुमार राजा केशव थापा कि मुझे आपको आज वो लैपलेस की पूरी ना पीडीएफ फाइल बना के भेजनी है। मैं भूल जाता हूँ, लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर, ठीक है। एक्सप्लेन द लास्ट टर्म एक्सप्लेन करो। लास्ट टर्म में मिथुन हमने क्या करा है, जहां जहां पे u है पहले u को t पुट करा है, माइनस बाद में u को 0 पुट करा है। पहले u को t पुट करा है, बाद में 0 पुट करा है। पहले u को t माइनस में, बाद में u को 0। माइनस 1/a² साइन a t माइनस t बाय a, द रिक्वायर्ड आंसर। This is the required answer. Any doubt? Any doubt by anybody? No doubt? कोई डाउट है तो बता दो बच्चों। नो डाउट, नो डाउट, ओके। कमल कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके ठीक है बच्चों, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, सी यू टुमारो सेम टाइम। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय कुमार राजा, हैप्पी बर्थडे राजा जी। चलो ठीक है, वेरी नाइस, गुड बाय, गुड बाय।